साथियों, नागरिकता की शिक्षा से उठने बैठने, बोलने चलने, खान पान पे परस्पर समता और रहन सहन के बारे में एक रूपता और सामान्य शिष्टाचारों की जानकारी होगी। इसके साथ ही देश के शासन की रूपरेखा और नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में सामान्य जानकारी मिल जाएगी, जिससे शासन के प्रति उदासीनता समाप्त होकर रुचि बढ़ेगी और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के ज्ञान से प्रमाद और असावधानी की संभावनाएं घटेगी। ऐसे नागरिकों वाले देश के शासक प्रमादी, आलसी, झूठे और अय्यास नहीं हो पाएंगे, जिससे राष्ट्र पतन की ओर जाने से बचता रहेगा। भूगोल से विश्व के अन्य देशों के साथ अपने देश का संबंध और दुनिया के बारे में आवश्यक जानकारी हो सकेगी, जिससे कूपमंडूकता समाप्त होगी। विश्व के देशों के साधनों के मुकाबले अपने देश के साधनों का सही ज्ञान होगा और तब शासक झूठे बहाने बनाकर अपनी अकर्मण्यता नहीं छिपा सकेंगे कि गंगा में पानी नहीं है, नहर कहाँ से चले। प्राकृतिक साधनों का ज्ञान होने पर उनके विदोहन की बात चलाई जा सकती है। अतः भूगोल की शिक्षा अपने देश और विश्व का ज्ञान कराने के लिए नितांत आवश्यक है। गणित का पढ़ाया जाना व्यक्ति को सही बनाने के लिए निहायत जरूरी है। गणित का ज्ञान परिस्थिति का सही आकलन करने के लिए निहायत जरूरी है। गणित की जानकारी नहीं होने के कारण जहां भाइयों के झगड़े आमदनी और खर्च को लेकर होते हैं, वहीं राजनीति अथवा संस्थाओं के लोग अपनी झूठी जनप्रियता आंक सकते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों की शिखा से पाखंड समाप्त होगा, जो चमत्कारों को मिथ्या वर्णन से दृढ़ हुआ है। कारण रहित कार्य या असंभव कार्य पर से आस्था हटते ही वैज्ञानिक चिंतन का द्वार खुल जाएगा। जिन क्षेत्रों में मानव की जिज्ञासा के कारण जो आविष्कार हुए हैं अथवा मानव को जो उपलब्धियां हुई हैं, उनके क्रमिक ज्ञान से वैज्ञानिक चिंतन की धारा प्रबल वेग से बहेगी। इससे न सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी होगी, बल्कि बहुत से अंधविश्वासों का भी अंत तो जाएगा, जो आज हमारे शोषण के बड़े कारण हुए हैं। पुनर्जन्म, भाग्यवाद, भूत प्रेत, जिन पिशाच, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत जैसी मिथ्या भावनाएं समाप्त हो जाएंगी और मानव की विवेक बुद्धि पर रोक लगाने वाले सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। विवेकवान व्यक्ति निश्चय ही दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, किंतु विवेकहीन उनमें फंसा रह जाता है। विवेक बुद्धि का विकास मानव सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। हाई स्कूल के बाद शिक्षा मुक्त और ऐच्छिक रहे। ऐसी शिक्षा स्वावलंबन और स्वाभिमान देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अनिवार्य शिक्षा से ये गुण हर व्यक्ति में विकसित हो जाएंगे। अतः बेकारी, भूखमरी, दरिद्रता आदि के नाश के लिए इस अनिवार्य शिक्षा देने के बाद का कार्यक्रम ऐसा बने जिससे जो बालक अथवा बालिका आगे नहीं पढ़कर काम पर लगना चाहे, वह तकनीकी या प्रौद्योगिकी ज्ञान प्राप्त कर काम में लग सके। इससे सारे देश के नागरिक स्वाभिमान पूर्ण जीवन बिता सकेंगे। तकनीकी या औद्योगिक शिक्षा मुफ्त में देने और आवश्यक सामग्री शिक्षा के बाद काम चालू करने के लिए देने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रारंभिक शिक्षा की उपेक्षा करना सरकारों का रवैया बन गया है, जो इसी से स्पष्ट है कि जहां प्रारंभिक शिक्षा पर पहले सारे शिक्षा व्यय का 55% खर्च होता था, अब 27.5% ही खर्च किए जाने लगा है। सभी को अनिवार्य हाई स्कूल तक शिक्षा देने के बजाय थोड़े से लोगों को ऊंची शिक्षा देने का रवैया देश के लिए घातक सिद्ध हो चुका है। अतः सरकार इससे तभी विरत होगी जब जनता तय कर ले कि सरकारी नौकरियों में शिक्षा सीमा बांध दी जाए। उदाहरण के लिए, यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है, तो फिर इंटर पास उसमें कतई नहीं लिए जाएं। अधिक शिक्षा का तर्क भ्रामक है। जहां सुई से सिला जा सकता है, वहां सूजे से सिलने से काम बिगड़ जाएगा। इस प्रकार तय करने पर सरकारी नौकरियों में दक्षता और अनुशासन बढ़ेगा। इसमें ढिलाई और पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पक्षपात करने वाले को नौकरी से हटाने की अनिवार्य शर्त हो और उसके किए को भी मेटा जाए, तभी पक्षपात नौकरी देने में रुकेगा। जिनको नौकरी में पिछड़ा होने के कारण विशेष अवसर के रूप में आरक्षण मिला हुआ है, उनकी भर्ती में उसी वर्ग के लोगों में से छांट की जाए। वैसे हाई स्कूल की अनिवार्य शिक्षा के बाद तकनीकी या औद्योगिक शिक्षा मिलने की सुविधा प्राप्त होने पर अधिकतर लोग उसे ही प्राप्त कर काम में लगेंगे। इस प्रकार उच्च शिक्षा में सचमुच दिलचस्पी लेने वाले ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे, नौकरी के लोभ वाले नहीं। इस प्रकार उच्च शिक्षा पर व्यर्थ का बोझ घटेगा और लगनशील एवं रुचि लेने वाले ही शिक्षा प्राप्त कर देश को अच्छी उपलब्धियां दे सकेंगे। अच्छा हो कि सरकार विश्वविद्यालयों के शिक्षकों अथवा इस प्रकार की जगहों को छोड़कर शेष सारी नौकरियों के लिए, जिसमें IAS तक रहें,
आवश्यक योग्यता मान लें। इससे दक्षता और अनुशासन अधिक बढ़ेगा। उच्च शिक्षा यहाँ महत्वपूर्ण खोजों के लिए हो, उसमें ऐसे ही लोग जाएं जो सचमुच ही उस विषय में अधिकतम जानकारी करके मानव को कुछ दे सकें। आज इतना ही, शेषकाल, धन्यवाद।